बहनों और भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का आखिरी किनारा कौन सा है और कौन सी सड़क आपको दुनिया के आखिरी किनारे पर लेकर जाएगी और वो सड़क किस मुल्क में है? ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरा नाम है अदनान मिर्जा और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, हम दुनिया के आखिरी किनारे पर खड़े हैं और यहीं से आज आपको दुनिया की आखिरी सड़क पर लेकर जाऊंगा। ये है दुनिया का आखिरी पेट्रोल पंप। अगर आपने दुनिया का आखिरी किनारा देखना है तो दुनिया के इस आखिरी पेट्रोल पंप से अपनी टैंकी फुल जरूर करवा लें, क्योंकि आगे आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये दुनिया की आखिरी सड़क है। इसके बाद कोई सड़क नहीं आएगी और इसके आगे समुंदर, बर्फ, ठंडी हवा और -70 डिग्री सेंटीग्रेड, बस यही चीजें मिलेंगी। आज हम जाने वाले हैं वहाँ जहाँ दुनिया खत्म हो जाती है। हमें चाहिए भी तो हमें वहाँ से आगे कोई इंसान कहीं नहीं मिलेगा। ये पेट्रोल पंप जहां अभी हम मौजूद हैं, यहाँ से शुरू होती है दुनिया की आखिरी सड़क। लेकिन दुनिया की ये आखिरी सड़क है कहाँ? ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी? आइए मेरे साथ आज आप भी दुनिया की आखिरी सड़क पर सैर करें। हमारा ये सफर होगा लगभग 125 किलोमीटर लंबा। तो चलिए दुनिया की आखिरी सड़क के किनारे पर बसे हुए दुनिया के आखिरी इलाके देखते हैं। अभी आप जो सड़क देख रहे हैं यही है दुनिया की आखिरी सड़क और ये हमें लेकर जाएगी दुनिया के आखिरी इलाकों की तरफ। तो दोस्तों, आपको खुशामदीद है। E69 ये सड़क नॉर्वे में मौजूद है। इसे ये एजाज हासिल है कि दुनिया की आखिरी हाईवे या दुनिया की आखिरी सड़क भी है। इस पर अकेले सफर करना खतरे से खाली नहीं। सर्दियों में ये सड़क बर्फ से ढकी हुई नजर आती है। यहाँ कई महीनों तक ऐसी लंबी और ठंडी रातें होती हैं जब यहाँ सूरज नजर नहीं आता और गर्मियों में दुनिया की इस आखिरी सड़क पर कभी रात भी नहीं होती। दोस्तों, ये सड़क नॉर्वे के समुद्र के साथ साथ बनाई गई है। कुछ जगह से तो रास्ते में ऐसी भी आएंगी जब ये सड़क समुद्र के साथ साथ पत्थरों में बनी हुई सुरंगों से भी गुजरेंगी। लिहाजा जब तक हम इस सड़क पर सफर करेंगे, समुद्र के नज़ारे और इस समुद्र पर गुजरते हुए कुछ बड़े बड़े बहरी जहाज भी हमारे साथ रहेंगे। हमने अपना सफर शुरू किया था नॉर्वे के इस इलाके में बने हुए इस पेट्रोल पंप से। अब यहाँ से चंद मिनट का फासला तय करने के बाद दुनिया की आखिरी सड़क के किनारे ये नॉर्वे का 3 स्टार होटल है। इसका नाम ऑल टूरिस्ट सेंटर है। यहाँ एक रात रहने का किराया इस वक्त 25,500 रुपए है। जो लोग साइकिल पर आते हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए अपने कैंप अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में इनके लिए कैंप में रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप सर्दियों में यहाँ आए तो आपको आसमान पर फैली हुई ऐसी चमकदार रोशनियां दिखाई देंगी। ये कुछ भी रोशनियां जो यहाँ तब तक नजर आने लगती हैं जब सूरज नजर नहीं आता। तब यहाँ सर्दी का मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल तरीन हो जाता है। इसी वजह से यहाँ दुनिया की आखिरी सड़क के किनारे बने हुए होटल में रहना आपकी मजबूरी बन जाएगा। कुछ फासले पर हमें नॉर्वे का एक छोटा सा गांव मिलेगा। इस गांव का नाम रीनेस है। 230वीं सदी से लोगों ने इस गांव में अपने घर बना रखे हैं, लेकिन तब से अब तक इस गांव वालों के लिए यहाँ एक भी दुकान नहीं। गांव के लोग खरीदारी के लिए ओल्ड स्टोरेज सेंटर होटल के पास बनी हुई दुकान में आते हैं। यहाँ गर्म कपड़ों के अलावा और भी काफी कुछ मिल जाता है, लेकिन और भी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए गाँव वालों को यहाँ से भी और दूर जाना पड़ता है। और सर्दियों में ये सूरत हाल और भी मुश्किल हो जाती है, मगर फिर भी लोग कई दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं और आगे की जिंदगी भी दुनिया के इस आखिरी सड़क के किनारे ही गुजार देंगे। दोस्तों, यहाँ कोई दुकान नहीं तो क्या हुआ, ये समुंदर भी इस गांव वालों के लिए किसी दुकान से कम नहीं। लोग इस समुंदर से मछलियां और दूसरी समुद्री मखलूक पकड़ने के आदी हैं और इसी तरह पिछली कई दहाइयों से ये अपना घर चला रहे हैं। इस गाँव से थोड़ा और आगे चलें तो दुनिया की आखिरी सड़क पर काफी देर तक ना तो कोई होटल आता है और ना ही नॉर्वे के किसी इंसान का घर, लेकिन साथ होता है समुंदर और यहाँ के हसीन मनाजिर। हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे सामने नॉर्वे और नॉर्वे के हसीन इलाके आते जाएंगे। काफी देर दुनिया की आखिरी सड़क पर सफर करने के बाद हम एक बार फिर से नॉर्वे के एक गाँव पहुँचेंगे। ये है वो गाँव, इसका स्मोक जोड़ है। यहाँ न सिर्फ आसमान के रंग बड़े प्यारे हैं, बल्कि यहाँ घर और यहाँ की जिंदगी भी बहुत ज्यादा प्यारी है। ना यहाँ ट्रैफिक है, ना ही शहर के धुएं और आलूदगी। यहाँ ताजगी और सिर्फ सुकून ही सुकून है। सर्दियों में जब कई महीनों से यहाँ सूरज ना निकला हो और आसमान पर ये रंग बिखरे हुए हों तो नॉर्वे का ये पूरे का पूरा गांव किसी हसीन पेंटिंग की तरह लगने लगता है जैसे ये गांव इस जमीन का नहीं बल्कि ख्वाबों के किसी दुनिया का हो। सूरज के अलविदा होने के बाद आसमान की ही रोशनियां इस गांव के लोगों का सहारा होती हैं। इसके अलावा नॉर्वे की हुकूमत इस बात को भी यकीनी बनाती है कि यहाँ 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद ना हो। 6 महीने जब 1 मिनट के लिए बिजली नहीं बंद होती और ना ही यहाँ पर कोई लोड शेडिंग होती है,
हैरत अंगेज बात यह है कि इस सदी के 23 साल गुजर चुके हैं और 23 सालों में नॉर्वे के इस गांव वालों ने एक बार भी लोड शेडिंग का सामना नहीं किया। अगर आप दुनिया की इस आखिरी सड़क से होते हुए वहां तक जाना चाहते हैं जहां ये सड़क खत्म होती है और ये देखना चाहते हैं कि सड़क खत्म होती कहाँ है, वहां दुनिया कैसी हो, तो फिर आप नॉर्वे के इस गाँव से लाजमी गुजरना होगा। अगर कोई आपको यहाँ एक रात घर में रहने की इजाजत दे दे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो यहाँ होटल में एक रात रहने का किराया 55,000 रुपए देना होगा। यहाँ लोगों के घर अंदर से कैसे हैं। दुनिया की आखिरी सड़क पर सफर करते हुए जब कोई इस गांव से आगे बढ़ता है तो इसके सामने सैकड़ों साल पहले जमीन से गुजर जाने वाले लोगों की ये बस्ती आती है। ये इलाका नॉर्वे में इन लोगों की याद दिलाता है जो 18वीं और 19वीं सदी में समुद्र के रास्ते अपनी कश्तियों के जरिए यहाँ अपनी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले गए थे। यानी ये पूरी की पूरी बस्ती एक म्यूजियम की तरह है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले के वो घर और कश्तियां भी मौजूद हैं जो इस जमाने के लोगों के इस्तेमाल में थी। इसके अलावा 250 साल पहले की कई ऐसे घर भी मौजूद हैं। ये घर यहाँ आने वालों को बताते हैं कि कई सदियों पहले यहाँ की शदीद सर्दी से बचने के लिए तब लोग कैसी जिंदगी बताते थे। इन लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ पत्थर के अलावा मिट्टी से अपने घरों को ढांप रखा था। ये तरीका इन्हें -50 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी से भी बचाता था। दुनिया के इस आखिरी इलाकों के करीब इस बस्ती में बाकायदा एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ये म्यूजियम सदियों पुरानी चीजों से भरा हुआ है। यहाँ पर पुरानी सी एक कश्ती भी मौजूद है जो अब समुद्र में जाने के काबिल नहीं लेकिन लोग इस कश्ती को देखकर गुजरे हुए वक्तों को समझने की कोशिश करते हैं। इस म्यूजियम में पड़ी हुई तमाम चीजें यहाँ आने वालों को यही समझाती नजर आती हैं कि यहाँ सदियां पहले के लोगों के जेर इस्तेमाल रहने वाली चीजें भी मौजूद हैं। यहाँ वहाँ से लाकर कोई चीज नहीं रखी गई। इस म्यूजियम में सारी चीजें वही हैं जो इस बस्ती में रहने वाले लोगों के इस्तेमाल में थी। साल में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब इस म्यूजियम में मौसीकी का एहतमाम भी किया जाता है। तब मुकामी लोगों के साथ साथ बस्ती में आने वाले सियाह भी मौसीकी की महफिल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नॉर्वे की इस बस्ती में आज भी कश्तियों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब सड़क मौजूद है और सड़क भी दुनिया की आखिरी सड़क, तो यहाँ के लोगों के पास अब कश्तियों के अलावा अपनी गाड़ियां भी हैं। सड़क बनने और गाड़ियों के आने से इनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा हो गई हैं। इस बस्ती के बाद दुनिया की इस आखिरी सड़क के किनारे पर नॉर्वे के और भी कई गाँव आते हैं। वहां से होते हुए ये सड़क पहाड़ों में से गुजरती है, तब ये टनल का रूप धार लेती है और वहाँ वो मुकाम आता है जब ये सड़क सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, क्योंकि सड़क के एक तरफ नॉर्वे के पहाड़ और दूसरी तरफ समुंदर होता है। टनल से बाहर गाड़ी निकलती है तो दुनिया की आखिरी सड़क का नजारा ऐसा होता है कि इसके बाद दुनिया की आखिरी सड़क एक और पहाड़ के अंदर से भी गुजरती है। तब इस सड़क का मंजर जितना खूबसूरत होता है इतना ही खौफनाक भी नजर आता है। यहाँ पर समुंदर सड़क के साथ साथ रहता है। इस पर मुकाम पर नॉर्वे में 6 महीने अंधेरा और इस अरसे में एक बार भी सूरज नहीं होता। यहाँ से और आगे बढ़े तो ऐसे इलाके नजर आने लगते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद दुनिया के आखिरी इलाके शुरू हो चुके हैं। यहाँ दुनिया का आखिरी पॉइंट कहाँ है, जहाँ ये सड़क खत्म होती है और जहाँ से आगे दुनिया का इंसान नहीं जा सकता। इस पॉइंट तक जाने के लिए हमें 50 किलोमीटर और आगे गाड़ी पर सफर करना होगा, तब जाकर हम पहुँचेंगे। जी हाँ, यही है दुनिया की आखिरी सड़क का आखिरी किनारा। फिर यूं कह लें कि दुनिया का वो आखिरी किनारा जिससे आगे इंसान नहीं रहते, या यूं कह लें कि यहाँ से आगे दुनिया की कोई और कार नहीं जा सकती। इस जगह को देखने के लिए लोग ये सारा सफर करते हैं, जो सफर हम करके यहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्तों, इतना ज्यादा सफर करने के बाद हम दुनिया के आखिरी किनारे पे पहुंच चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दुनिया का आखिरी किनारा है और इसके आगे ना सिर्फ कोई गाड़ी नहीं जा सकती और सिर्फ पानी, समुंदर, ठंडी हवा और बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।